क्या आप जानते हैं कि आज से 5 करोड़ साल पहले जमीन पे एक जानवर रहता था जिसकी शक्ल एक कुत्ते जैसी थी और उसका वजन तकरीबन 45 किलोग्राम था और ये लंबाई में तकरीबन 4 से 5 फीट का होता था। ये समंदर के साहिल पर रहने वाला जानवर था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इसने समंदर का रुख करना शुरू कर दिया, यानी कि समंदर में रहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था कि इसने अपना एवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। और वक्त गुजरते साथ साथ इसने अपना वजन भी बढ़ा लिया और इसका वजन 45 किलो से बढ़कर कई टन्स में तब्दील हो गया। इसका वजन हद से ज्यादा बढ़ गया। ये जानवर आज भी समंदर में मौजूद है और आज हम इसे व्हेल का नाम देते हैं। ये बात भले आपको हजम ना हो, लेकिन सच्चाई यही है। ये व्हेल मछली किसी जमाने में कुत्ते की शक्ल का जानवर थी। हम बगैर एविडेंस के ये कैसे कह सकते हैं कि कुत्ते की साइज और शक्ल का कोई जानवर जो खुश्की पर रहता था और बाद में समंदर में रहने लगा और 45 केजी से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिएचर बन गया जो अभी जिंदा है। और आज ये जानवर इतना बड़ा कि इसके दिल का वजन भी पौने 200 केजी से ज्यादा है, 181 केजी। ये कैसे हुआ? ये हमारे और आपके लिए कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन है। आखिर कैसे व्हेल का एवोल्यूशन इस 4 टांगों पर घूमने वाले जानवर से हुआ और कैसे फिर ये जानवर इतनी बड़ी व्हेल में तब्दील हो गया? और इसी ही बात को हम समझने की कोशिश करेंगे इसी ही वीडियो में। The ocean. 1983 में रिसर्च की एक टीम को पाकिस्तान के एक इलाके कुलदाना से किसी जानवर के फॉसिल्स मिले। दरअसल फॉसिल्स किसी भी जिंदा चीज की लाखों साल पुरानी बाकियत को कहते हैं। जब कोई जानवर मरता है तो उसकी हड्डियां रह जाती हैं। अक्सर ये हड्डियां गल जाती हैं, लेकिन अगर ये हड्डियां ना गलें तो ये हड्डियां पत्थरों की शक्ल ले लेती हैं और जिनको हम फॉसिल कहते हैं, जिनसे हमें पुराने तरीन जानवरों के बारे में पता चलता है। ऐसे ऐसे जानवर जो आज जमीन पे मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी बाकियत हमें बताती है कि वो कभी यहाँ मौजूद थे। और जिस टेक्निक से हमें इनकी डेटिंग का पता चलता है उसे साइंस में रेडियोमेट्रिक डेटिंग कहा जाता है। हमें पता चलता है कि ये फॉसिल्स कितने पुराने हैं और पता चलता है कि किस जानवर के फॉसिल्स हैं या किस जानवर के ये दादे परदादे हैं। आज के दौर में जब हम किसी भी जानवर के एंसेस्टर्स की हड्डियां यानी कि फॉसिल्स हम उठाकर देखते हैं तो उनकी शेप हमें मुख्तलिफ दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 लाख पुराने किसी फॉसिल को उठाकर देखेंगे तो उस फॉसिल की शेप और उस किस्म के आज के एनिमल्स की शेप में जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आप काफी डिफरेंस पाएंगे। मतलब कि उस 5 लाख साल पुराने ढांचे और आज के ढांचे में फर्क होगा, हालांकि वो आज के दौर वाला जानवर भी उसी नस्ल का होगा। और इसी तरह आप पीछे जाते हैं तो आपको फर्क मजीद दिखता है। जैसा कि आप 5 लाख के बजाय 10 लाख साल पीछे जाएंगे या 20 लाख साल, तो आपको 5 लाख पुराने और 20 लाख पुराने फॉसिल्स में काफी फर्क दिखेगा और आज के जिंदा जानवर में भी उन फॉसिल्स के कंपैरिजन में काफी फर्क दिखेगा। और जूं टाइम बढ़ता जाएगा फर्क और बढ़ता जाएगा। मिलियंस ऑफ ईयर्स में चीजें नाकाबिल यकीन तरीके से इवॉल्व कर लेती हैं और पता ही नहीं चलता कि इसके लकड़ दादे यानी कि एंसेस्टर्स हैं वो ये हैं या ये, लेकिन साइंटिफिक टेक्निक से हमें उनका पता चल जाता है। जरूरी नहीं है कि हर जानवर में तब्दीली आए, बल्कि किसी भी क्रिएचर की इवोल्यूशन का सबब वहाँ का माहौल और उसके साथ मसाइल और सहूलियात हैं उनकी वजह से आता है। बिल्कुल इसी तरह 1983 में जो कुलदाना से फॉसिल्स मिले वो एक कुत्ते की शक्ल का ढांचा था। इस ढांचे पर जब गौर किया गया तो इसकी खोपड़ी जरा लंबी थी और इसका साइज भी जरा बड़ा था। ये वही फॉसिल्स हैं जिन पे तहकीक के बाद पता चला कि ये वही व्हेल के एंसेस्टर्स हैं। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये व्हेल के ही एंसेस्टर्स हैं? तो अगर आप व्हेल पर गौर करेंगे तो वो एक मछली नहीं बल्कि वो एक मैमल है और उसका ढांचा भी फिश की तरह नहीं, उसका ढांचा भी इस जानवर से मिलता जुलता है। जैसा कि इस जानवर के फॉसिल्स पे रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने ये अंदाजा लगाया कि इस क्रिएचर के पाँव में जाले थे जो कि आज के व्हेल से मिलते जुलते हैं और इसके साथ साथ इसके कान की हड्डियां भी व्हेल से मिलती जुलती हैं और इसके साथ साथ व्हेल के फ्लिपर और कोले की हड्डियां भी इस बात का सबूत देती हैं। जबकि ये फॉसिल्स पाकिस्तान से मिले थे तो इसको पाकिस्तान के जैसा ही नाम दिया गया और इसका नाम पाकिस्सेटस रखा गया। ये जानवर आज जमीन पर कहीं भी मौजूद नहीं है, लेकिन डेटिंग और रिसर्च की मदद से हमें ये जरूर पता चलता है कि ये व्हेल का ही एंसेस्टर है। लेकिन ये जानवर पानी में कैसे उतर गया और कैसे इसका साइज इतना बड़ा हो गया, इसके बारे में बताया गया है कि यह समंदर और दरियाओं के किनारे रहने वाला जानवर था और गोश्तखोर भी था और ज्यादातर मछलियां ही खाता था जो पाकिस्तान और इंडिया के समंदरी किनारों पर रहता था।
और आप ये बखूबी जानते होंगे कि हर कोई अपने आप को दूसरों से बचाने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक्स यूज करता है। अब इस जानवर के छुपने का तरीका ये था कि ये कुछ देर पानी में छुप जाता था दूसरों से बचने के लिए। मेरीन वाटर से इसे काफी फायदा था। एक तो ये कि इसे यहाँ से खुराक आसानी से मिल जाती थी, और दूसरा ये कि ये अपने आप को पानी में छुपाकर अपनी प्रोटेक्शन भी कर लेता था। शुरू में ये कुछ ही देर के लिए खुद को पानी में छुपाने की कैपेबिलिटी रखता था, लेकिन समय के साथ साथ इनकी नई नस्लों ने ज्यादा देर पानी में वक्त गुजारना शुरू किया। मतलब कि वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते थे कि वो ज्यादा टाइम पानी में रहें, क्योंकि उनको वहाँ ज्यादा सेफ्टी और ज्यादा फूड मिलता था। और धीरे धीरे हजारों लाखों सालों के बाद इन्होंने ज्यादा देर पानी और थोड़ी देर बाहर गुजारने की खासियत एडॉप्ट कर ली थी और तैराकी भी सीख ली थी। और फिर कई हजारों और सालों के बाद फाइनली इन्होंने फुल टाइम पानी में रहना सीख लिया। इन्होंने समंदर में रहना तो शुरू कर दिया, लेकिन चूंकि ये मछली नहीं थे तो इन्हें सांस लेने के लिए पानी से बाहर आना पड़ता था, और पानी में ज्यादा देर रहने के लिए इन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, जिसके लिए वो जब पानी से बाहर आते थे तो ज्यादा ऑक्सीजन लेते थे, जिससे इनके लंग्स की साइज वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई। और अगर आप गौर करें तो आज तक सांस लेने के लिए वेल्स बाहर आती हैं। अगर आप वेल के 2 से 3 मिलियन साल पुराने फॉसिल्स उठाकर देखें तो उनकी लंबाई ज्यादा से ज्यादा 20 फुट है। ये समंदर में उतरने के बाद बड़ी हो गई थी, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं थी जितनी आज हमें नजर आती है, जिसका मतलब कि इसका साइज पिछले 2 से 3 मिलियन सालों में ही बढ़ा है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ पिछले 2-3 मिलियन सालों में कि इनका साइज इतना ज्यादा बढ़ गया और ये इतने बड़े हैवान बन गए कि आज जमीन पे इनका मुकाबला कोई भी जानवर नहीं कर सकता? तो इस बारे में एक थ्योरी ये है कि समंदर में जाने के बाद इन्हें ज्यादा और अच्छी खुराक भी मिली, और साथ ही गहराइयों में आइस शेड की वजह से ताजा पानी भी मिला, जिसकी वजह से इनका साइज बहुत तेजी से बढ़ा। इसके बारे में दूसरी थ्योरी ये है कि ऐसा सिलेक्शन प्रेशर की वजह से हुआ होगा, यानी समंदर में उतरने के बाद जिस व्हेल का साइज बड़ा होता था वो अच्छे से सर्वाइव कर पाती थी, और जिसका साइज छोटा होता था वो इतने सही तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाती थी। इस वजह से वही व्हेल्स पानी के रहने के काबिल रहीं जिनका साइज बड़ा था, या वो जिन्होंने अपने आप को बड़ा कर लिया था। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जब उनकी अगली नस्ल उनसे भी बड़ी होती थी तो वो अच्छे से सर्वाइव कर पाती थी, और इस वजह से हर पिछली नस्ल को कॉम्पीट करते करते इनका साइज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। एक हैरत की बात ये बताऊं कि व्हेल का साइज अब भी मजीद बढ़ता जा रहा है, और हम नहीं जानते कि अगले कुछ हजार सालों में इसका साइज कितना बढ़ चुका होगा। लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी इसका वेट 180 से लेकर 200 टन के बीच में है। वेट का अंदाजा इससे लगाएं कि इसकी जबान जो टंग है उसका वजन ही 2 से 3 टन है, यानी कि 2000 से 3000 किलो उसकी जबान का वजन है, और दिल का वजन भी 180 किलो के करीब होता है। इसकी हार्ट के चेंबर इतने बड़े होते हैं कि इनमें इंसानी बच्चे भी आसानी से तैर सकते हैं। समंदर में व्हेल की तकरीबन 90 स्पीशीज हैं, जिनमें सबसे बड़ी ब्लू व्हेल है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ब्लू व्हेल काफी बड़ी ही तो है ही, 80 से 90 फीट लंबाई जो है। इसका मुंह भी बड़ा होता है, लेकिन इसकी एसोफेगस काफी छोटी होती है, जिस वजह से ब्लू व्हेल किसी इंसान को भी नहीं निकल सकती। वो उसे कुछ देर मुंह में रख के बाहर निकाल देती है। वैसे भी ब्लू व्हेल से इंसानों पर अटैक नहीं करती। व्हेल की साइज के साथ साथ व्हेल की आवाज भी बहुत तेज और ज्यादा होती है, और जब ये पानी में अपनी आवाज निकालती है तो इसकी आवाज मीलों दूर सफर करती है, जिस वजह से सैकड़ों मीटर दूर अपने दूसरे साथी से कम्युनिकेट भी करती हैं। इसकी आवाज इतनी तेज है जिससे किसी स्विमर की कान के पर्दे भी फट सकते हैं, क्योंकि इंसान अगर 120 डेसिबल से ज्यादा की आवाज सुनेगा तो उसके कानों के पर्दे खराब हो जाएंगे। ये वेल्स 188 डेसिबल की ऊंची आवाजें निकालती है। तो जरा सोचिए कि इतनी ऊंची आवाजें आपके कानों के पर्दों का क्या असर करेंगी। और इसके दिल के धड़कने की भी आवाज इतनी ऊंची होती है कि आप इसके दिल के धड़कने की आवाज को भी 2 मील की दूरी से डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसके लंग्स इतने बड़े होते हैं कि अगर एक बार व्हेल ऑक्सीजन ले ले तो 1.5 से 2 घंटे आसानी से गुजार सकती है। और ये वाहिद इतना बड़ा जानवर है जो समंदर की गहराइयों में रहता है। ये तकरीबन 90,000 फीट समंदर के गहरे पानी में भी रह सकती है, जहाँ खूब अंधेरा होता है, जहाँ कुछ भी नजर नहीं आता, और वाटर प्रेशर भी हद से ज्यादा होता है, जिसको कोई इतना बड़ा जानवर नहीं सह सकता। रिकॉर्ड के मुताबिक जो डीपेस्ट वाटर में व्हेल देखी गई थी वो 9,816 फीट समंदर के गहरे पानी में देखी गई थी, और व्हेल्स 200 से 300 साल तक भी जिंदा रह सकती है।
इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसे फिश नहीं बल्कि मैमल कहा जाता है, क्योंकि ये अंडों के बजाय डायरेक्ट बच्चे देती है और उनको दूध भी पिलाती है। और इनकी फिश वाली गलियां यानी कि गल्फ्स भी नहीं होती बल्कि लंग्स होते हैं, जिस वजह से उनको सांस लेने के लिए समंदर से बाहर आना पड़ता है। और इसी वजह से साइंटिस्ट्स को ये शक था कि यकीनन कभी ये जानवर खुश्की का हिस्सा था, जो 1983 के बाद साबित हो गया। हिप्पोपोटामस को वेल्स का करीब तरीन रिलेटिव भी माना जाता है, इसी तरह जिस तरह इंसानों को बंदरों का रिलेटिव माना जाता है। और अगर ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।